अमसाल की किताब में से हम देखेंगे, अमसाल की किताब उसका 7वां बाब, इसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हिकमत से कह तू मेरी बहन है, फहम को अपना रिश्तेदार करार दे, ताकि वह तुझको पराई औरत से बचाएं, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की, और मैंने एक बेअक्ल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है, और उसने उसके घर का रास्ता लिया, दिन छिपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में। और देखो वहां उसे एक औरत आ मिली जो दिल की चलाक और कसबी का लिबास पहने थी। वो गोगाई और खुद सर है, उसके पांव अपने घर में नहीं टिकते, अभी वो कूचों में है, अभी बाजारों में, और हर मोड़ पर घात में बैठी है। तो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़िबिये मुझ पर फर्ज थे। आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं, इसीलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं, सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ओद से और दारचीनी से मोतर किया है। आ हम सुबह तक दिल भरकर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल को बहलाएं, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं, उसने दूर का सफर किया है। वो अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। और उसने अपनी मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया, और वो फौरन उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल ज़िबा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सजा पाने को। आमीन। ये मैंने सारा पैसेज पढ़ा आपके सामने ताकि आपको सारी स्टोरी समझ आ जाए। इसमें से मैं जो बात लूंगा वो है, मेरा शौहर घर में नहीं है। आज मैं जो आपको कलाम सुना रहा हूँ इसका उन्वान है, मेरा शौहर घर पे नहीं है। इस औरत के बारे में लिखा कि इसने अपने हदिये दिए, दयखियां दी, चंदे दिए, और इसने कहा कि मैंने जितनी कुर्बानियां थी मुझ पर जो लागू थी मैंने सारी दे दी, अब मैं तेरे दीदार को निकली हूं। याद रखिए, बाइबल के अंदर औरत जो है ये कलीसिया के साथ भी तशबीह दी गई है, और दुल्हा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और दुल्हन जो है ये कलीसिया है। और ये जो औरत है ये कलीसिया की वो बिगड़ी हुई तस्वीर है जो ये समझती है कि मैं अपने सारे अच्छे काम अदा कर चुकी हूं, अब मुझे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, आज बहुत बड़ी नाकामी हमारी यही है, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और नाकाम से नाकाम होते चले जाते हैं। हम हर रोज तौबा करते हैं, फिर हम गिर जाते हैं, हम फिर तौबा करते हैं और फिर गिर जाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं हमारे अच्छे काम, हमारे अच्छे एफर्ट्स, हम जो कुछ कर रहे हैं, देगे दे रहे हैं, चंदे दे रहे हैं और हम बड़े अच्छे हैं। ये औरत ये कलीसिया की इस तस्वीर को पेश करती है। उसने कहा मैंने अपने चंदे वगैरह दे दिए हैं, और फिर उसने कहा सोने पे सुहागा ये कि मेरा शौहर घर पे नहीं है और वो पूरे चांद पर आएगा, रुपए की पूरी थैली साथ ले गया है। मैं ये क्वेश्चन करता हूं कलीसिया से कि इस औरत का ख्याल है कि उसका हस्बैंड जो दूल्हा है वो पूरे चांद पर आएगा, यानी 14 दिन के बाद। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर वो 7वें दिन आ गया, अगर उसको कारोबार में कोई उसका डील जल्दी हो गई फाइनल, और वो आ गया और उसने अपनी दुल्हन को बुरी हालत में पा लिया, तो फिर क्या करेगा? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज दुल्हन जो है कलीसिया, हम सब मिलकर दुल्हन के रूप में उसका इंतजार करते हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके खौफ में, वफादारी में बैठे हैं और हर किस्म के गलत काम से डरते हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं अभी बड़ा टाइम है, देखी जाएगी, पूरे चांद पे आएगा। भाई यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, तो अब मैं उस जल्दी को मैं ये कहता हूं कि जी आराम से आएगा, इसका मतलब मैं झूठ बोलता हूं या यीशु झूठ बोल रहा है? नहीं, यीशु झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं यीशु के अल्फाज को अपनाऊंगा, क्योंकि यीशु ने मुकाशरत किताब में कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। और उसकी जल्दी का मतलब 2000 दिन उसके लिए ऐसे जैसे एक दिन, और एक दिन ऐसे जैसे 1000 साल। उसको इसकी हमारी कैलेंडर की परवाह नहीं है। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। हर एक को जो अमाल के मुवाफिक देने के लिए मेरे पास सजा और जजा है। आज हम अपने दुल्हा का किस तरह से इंतजार करते हैं, हमें यह सोचना है। आज हम बड़े इजी फिर रहे हैं, हम कहते हैं बड़ा टाइम पड़ा यार, ले लेंगे, बपतिस्मा ही लेना ना,
मरने से एक दिन पहले लेने। कहते हैं किसी सेमिनरी के स्टूडेंट्स थे वहां बैठे हुए, तो टीचर पढ़ा रहा था, तो उसने तालीम दी। उसने कहा भी तौबा करके बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो उसने कहा उस्ताद जी कब तौबा कर लेनी चाहिए? वैसे उसने कहा बेटा मरने से एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। उसने कहा ठीक है मरने से एक दिन पहले कर लूंगा। लेकिन उसने फिर बैठा अपनी सीट पे आकर उसने कहा लेकिन उस्ताद जी ये तो पता नहीं मरूंगा कब। तो उसने कहा बेटा फिर आज ही तौबा कर लो। हमारे इलाके में बहुत बड़े खुदा के खादम है बिशप यकूब। परसों की बीवी सुबह उठी अच्छी भली, बिल्कुल फ्रेश, अपने बच्चों को नाश्ता कराया, बिशप साहब को नाश्ता दिया और काम करते करते गिरी और खत्म हो गई। और पता जब बाद में लगा कि उसको पहले अगाई हो गई थी, उसने अपना कफन भी लाकर अलमारी में रख लिया था और डायरी में बच्चों को वसीयत भी लिख दी हुई थी। क्योंकि आज हमें पता नहीं है कि किस वक्त हमारी चाबी खत्म हो जानी है। मेरे अजीजों, हम इसी धोखे में कि हमारा दूल्हा जो है वो गया हुआ पूरे चांद पे ना। लिखा 5 कुंवारियां अक्लमंद और 5 बेवकूफों की आपने मिसाल सुनी है। देखो 10 की 10 जो है उनका इरादा नेक है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, भाई मिशन और ये पेंटिकॉस्टल सारे दूल्हा का इंतजार कर रही हैं। इरादा सबका अच्छा है, इरादा सबका दूल्हा का इंतजार कर रही हैं, लेकिन तैयारी देखने किसकी सही है। कलाम के मुताबिक जो चलेगा उसकी तैयारी काबिल कबूल होगी। अब क्या हुआ, 10 की 10 इंतजार कर रही थी और फिर दूल्हा ने देर लगाई, क्योंकि दूल्हा अपनी मर्जी का मालिक है। वो ये नहीं करता कि भाई मैं आ जाऊं, वो मालिक है, वो आज आए कल आए परसों आए, वो मालिक है, हम उसको नहीं कह सकते। और उसने इंतजार में क्या हुआ कि आधी रात के वक्त जो कुंवारियां थी वो ऊँगने लगी, नींद आने लग गई। ऊँगने वाली कुंवारियां आज हम आपको बताऊं ऊँगते फिर रहे हैं। सुबह चर्च जाने के लिए आंखें नहीं खुलती, 10 बजे का टाइम है, 11 बजे 12 बजे हद पौने 12 पहुंचते हैं, फिर जगह ढूंढते हैं ना। ऊँगने वाली कलीसिया है आज। ऊँग रहे, सरगर्म वो है, बेदार वो है जो अलर्ट है, जो दुआ करते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, दहयखियां देते हैं, अशायर रबानी लेते हैं, रफाकत रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं और दूसरों को कलाम सुनने की दावत देते हैं। हालेलुया। ये जागने वाले मसीह हैं। पौलुस रसूल ने कहा सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। और लिखा फिर दूल्हा ने देर लाई तो कुंवारियां ऊँगने लगी। आज कई कलीसिया के लोग तो ऊँग रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं आना भी है कि नहीं। लिखा लेकिन आधी रात के वक्त शोर मचा, उन्होंने कहा उठो दूल्हा के इस्तकबाल की तैयारी करो, उठो दूल्हा के इस्तकबाल की तैयारी करो। और सब उठ के अपनी मछलियां दुरुस्त करी। और कुछ थी जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था। एक्स्ट्रा तेल का मतलब वक्त से पहले तैयारी। उन्होंने कहा इतना तेल है हमारे पास। आज हम समझते हैं बस जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे बाप दादा का। आपको एक बात बताऊं, आप नेट यूज करते हैं? आप लोग आप नेट ओपन करें, kcm.com जाएं, केनेथ कुपलैंड मिनिस्ट्री। पोप साहब ने उनको बुलाया है कि भाई हमारे फादरों को रूह कुदस से भरने के लिए दुआ करो। जो नए पोप साहब आए हैं, इस पोप साहब ने छोटे ओहदे पे थे जब वहां के जो उससे पोप से नीचे होता है जो, तो उस वक्त इन्होंने बुलाया था जॉन पॉल पोप जो थे पिछले, जो खुदा में सो गए, उस वक्त उन्होंने बुलाया था दुआ के लिए। 20 फादरों को रूह कुदस मिला था। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि हमें एक्स्ट्रा तेल की जरूरत है। उन्होंने 20 फादरों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने उसको रूह कुदस के लिए दुआ की और रूह कुदस से भरे, क्योंकि ख्याल तो उनका भी अच्छा ना। और फिर अब आज 200 फादरों पर रूह कुदस नाजिल हो चुका है, वो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अब जो नए पोप आए उन्होंने आगे कहा यार तुम्हारे सारे वेटिकन के जितने भी चर्च है इटली में आओ इधर, और सब चर्चों में जाकर बेदारी की मीटिंग्स अरेंज करो, क्योंकि दूल्हा का आना करीब है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बरकत से महरूम हो जाएं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखी दुनिया में रहते हैं, आप देख सकते हैं इसको कि अब बेदारी का दौर आ गया है। अब पोप साहब ने भी ये कह दिया कि नहीं, रूह कुदस के लिए तैयारी करो। और यहूदा का जो खत है उसके 20वीं आयत में लिखा है कि बस ईमान में तरक्की करते जाओ और रूह में दुआ करते जाओ। ईमान में बढ़ते जाओ, रूह में दुआ करते जाओ। रूह में दुआ जो है वो दुआ है, ये दुआएं नहीं है जो बस सीखी सिखाई करे जा रहे रोज। रूह की दुआ वो दुआ है जो आपको हिलाएगी, आपके माहौल को हिलाएगी, आपके मुल्क को हिलाएगी, जो आपकी कलीसिया में बेदारी लाएगी। रूह की दुआ। और फिर लिखा आधी रात को फिर उन्होंने जो एक्स्ट्रा तेल था उन्होंने तेल जिनके पास खत्म हो गया था उनका बहनों आधा हमें भी दे दो। हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी नहीं होगा, तुम बेहतर है कि तुम ले आओ जाके। अगर कोई ये समझता है कि रोबन नजात पा गया, ये तो रोबन दे बच्चे भी नजात पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी फीमी से पूछा, उन्होंने कहा भाई तू भी को तौबा कर ला, तू चरस पींदा रहना, बह के पाउडर पीना, कुपियां पींदा रहना। कहता लो भाई साहब तुसी जाओगे, ताड़ी पूछल फड़ के मैं भी चला जाऊंगा। उधर पूछल पाछल फड़ के कोई किसी की नहीं जाएगा, उधर वही जाएगा जो बर्रे के लहू से धुला होगा। चाहे मेरा बाप है, मैंने पहला बपतिस्मा ही बाप को दिया था अपने। कलाम में लिखा अदालत घर से शुरू होगी। मैंने कहा अंजील की खुशखबरी भी घर से शुरू करो ना पहले।
मैंने अपने माँ बाप को, और ख्वाब में मैंने खुदा से हिदायत पाई थी कि बेटा तू अपने माँ बाप को बपतिस्मा दे। और मैंने उठ के कहा, मैंने कहा जी मैंने ये देखा, आप देख लो आप। उन्होंने कहा चल बेटा हमें दे बपतिस्मा। और मेरे बाप ने बपतिस्मा लिया, मेरी माँ ने बपतिस्मा लिया, और मेरे घर के अंदर नजात आ गई। मेरे भाइयों ने, मेरे फैमिली ने, सब ने बपतिस्मा पाया, और हमारे ऊपर आसमान के दरीचे खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। हमने इलानिया इकरार किया। अब क्या हुआ, वो तेल जो है दूसरे को डिवाइड नहीं हो सकता। जो बरकत है वो अपने लिए है। अगर मैं निजात पा चुका हूं तो मेरी निजात से आप निजात नहीं पाएंगे, आपको खुद लाइन में लग के आना होगा। बेटी निजात पा चुकी तो बेटी के माँ बाप नहीं जाएंगे, माँ बाप को खुद आना होगा। मेरा शौहर घर पे नहीं है, हम समझ रहे हैं आज बड़ा टाइम है, लेकिन याद रखें निशानियां बता रही हैं। खुदा ने 10 निशान दिए थे। उसने कहा था तुम जगह जगह भौचाल आएंगे। अब आपको पता है कैसे कैसे जल्जले आ रहे हैं। अब अमेरिकनों ने बताया कि कैलिफोर्निया में ऐसा जल्जला है कि 70% कैलिफोर्निया तबाह हो जाएगा। उसमें इतना शदीद उस जल्जले की पट्टियां उसके नीचे आ गई हैं। उन्होंने कहा अब ये उड़ जाएगा यहाँ से, और ऐसा होगा। लॉस एंजलिस में भी ऐसा हुआ था, और जल्जलों की तादाद भी बढ़ गई। आपको पता है पहले कभी कभी आते थे, अब तो जल्जले में रोज ही आते हैं कि पता भी नहीं चलता। कहते सुने जल्जला आया, तानू पता ही नहीं लगता। जल्जले इतने हो गए। फिर खुदा ने कहा था जगह जगह काल पड़ेंगे। फिर खुदा ने कहा था कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, और भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा। ये सारे काम तो हो रहे हैं, कौमें भी लड़ रही हैं। इसका मतलब निशानात पूरे हो रहे हैं। वक्त करीब है। वक्त को गनीमत जानो। गनीमत कहते हैं उस माल को जो मुफ्त में लूट मार में मिल जाता है। ये वक्त मिला है आज। नूह ने 120 बरस तक मुनादी की। उसने कहा देखो खुदावंद फरमाता है कि एक बड़ा तूफान आने को है, तौबा करो और अपने पूरी फैमिली समेत कश्ती में आओ, कश्ती में आओ। वो कहते जाओ भाई जा, दिमाग ना खराब। आज हम किसी को कलाम सुनाते जाके बहुत कम, ज्यादातर सुनते हैं, मुझे अच्छा खुदा की तारीफ हो, लेकिन बहुत से आंखें उठाते हैं हमारे को। एक जगह मैंने कलाम सुनाया था बच्चों के ऊपर, तो वहां पर एक ब्रदर बैठे थे खादम, उनको भी इज्जत से हमने बिठाया स्टेज पे। उन्हें मेरे को ही कह दिया, उन्होंने कहा भाई आपने कलाम सुनाया पर इसकी कोई बेस नहीं थी, कलाम की बेस नहीं थी। अच्छा जी। तो मैं बड़ा डिसाइड हुआ, मैंने कहा यार ये बंदा कैसे, और मेरे हाथ से माइक भी छीन लिया उसने। जबकि बुलाया मैं गया हूं वहां पे, तड़ी मुझे करा गया हो, मैं कोई बात, लेकिन मैं बड़ा डिसाइड हुआ। मैं खुदावन क्या इसी तरह लोग हमें जलील करते रहेंगे। वहां पर एक बाहर कॉलोनी का चौधरी आया, उसने कहा बेटा आप कहाँ से आए? मैं कहा मियां मीर कॉलोनी से। उसने कहा आपका नाम? मैं कहा जी पास्टर जस्टिन। कहता बेटा जी गवाही देनी। मैं दसो। कहता मैं इस इलाके का चौधरी हूँ, मैं इतने साल हो गए, मैं सेक्रेटरी भी हूँ किसी मिशन का। उसने कहा जी बच्चों के ऊपर मैंने जिंदगी में ऐसा कलाम ही नहीं सुना, आज मेरी रूह ताजा कर दिया आपने। मैं कहा चौधरी साहब वो तो कहते ने कलाम नहीं कहता जी, तुसी बीज बखेर दिता है, कुछ जाकर पत्थरों पे गिर गया, कुछ अच्छी जमीन पे गिर गया। उसने कहा मेरी जमीन अच्छी है, मैंने इसको कबूल किया है, उसकी पथरीली जमीन उसको रहने दो, मत घबराओ। मेरे अजीजों आज दुनिया बड़े धोखे में है। वो कहते कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो बात यही है, नजात का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो बेवकूफी है। लेकिन मैं आपको बताऊं नजात पाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। आसमान में लिखा जिनके किताब में नाम मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जब तुम पहुंचोगे तो उसी का लिखो यार ना, लिख रहे हो बंदा नाम, नहीं नहीं नहीं, वो पहले लिखे हुए, आज ही अभी लिखे हुए। अगर इसने तौबा कर लिया है तो भाई का नाम लिखा गया ऊपर, वहां पे किताबें खोली जाएंगी, लाइन लगेगी। रोबन आन दो जी, वेरी गुड। जस्टिन मियां मीर कॉलोनी जान दो, वो ही शहर में दाखिल होंगे पादरी स्किल साहब ने, जिनके किताब में नाम मिलेंगे। उधर कोई ड्रामा नहीं चलना। मेरा शौहर घर पर नहीं है। आज कलीसिया बिगड़ी हुई है। आज कलीसिया अपने शौहर की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है। वो ये समझती है कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, और खुदा साढ़े दिल ਨੂੰ जानता है, सब जानता है, लेकिन कोई लगी लिपटी नहीं चलेगी। जो सिस्टम है, जो मेथड है नजात का, लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मरकस की इंजील 16वां बाब 16वें आयत में लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो बोलो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। लो इतनी सी बात है। अभी फैसला कर लो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप जिंदगी को चूज करना चाहते हैं या मौत को चूज करना चाहते हैं? आप हलाकत को लेना चाहते हैं या अब्दी जिंदगी को लेना चाहते हैं? आज आप चूज करें, आज जिंदगी को चूज करें। दाऊद ने कहा ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप दाऊद के खुदा को पहचान। अगर तू उसको ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसको रद्द करे तो वो भी तुझे रद्द कर देगा। सब राहों में उसको पहचान। उसने उसको वसीयत की, उसने कहा बेटा अपने खुदा से कभी ना फिरना। मैंने अपने बच्चों को बताया भी आप बड़ा जो तबला जा रहा है वो उसको दूंगा बपतिस्मा। मैं कहा बेटे अब तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि तू मेरी वजह से आगे नहीं जाएगा, तुझे अपना फैसला करना है नजात पाने के लिए। ओ मेरा शौहर घर पर नहीं है, उसने रुपए की पूरी थैली ले ली है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। पहला क्रंथियों के 7वें बाब की 39वें आयत जरा देखें। पहला क्रंथियों 7वां बाब उसकी 39वें आयत देखें जरा क्या लिखा है। 39 जब तक के औरत का शौहर जीता है
वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद। अच्छा, जिसका शौहर जीता हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन जिसका शौहर मर जाए वो दूसरी शादी कर सकती है। हमारा शौहर मर गया कि जिंदा है? हम कलीसिया दुल्हन है, हमारा दूल्हा जिंदा है। वो चाहे पूरे चांद पे आए, चाहे 2 चांद निकाल के आए, हम उसके पाबंद हैं। हम उसका इंतजार करना हम पर लाजिम है। और उसके जीते जी अगर वो औरत किसी और की हो जाए तो वो हराम कार गिनी जाती है। अगर हम यीशु के जीते जी किसी और के हो जाए तो हम हरामकार और जुनाकार गिने जाएंगे। बड़ी सीरियस बात है, आप इस तालीम को समझ रहे? ये एक टफ तालीम है, इसमें लगी लिपटी बातें नहीं है। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, शायद दोबारा मौका ना मिले, लेकिन फैसला आपने करना होगा कि आप दुल्हा के साथ उसके इस्तकबाल की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आपको पता है, एक स्वीरिस एक मलका थी, स्वीरिस, उसको जब विश्ती मलका को उसने बुलाया बादशाह ने, निबुकदनेस्सर वो बड़ा बादशाह था, उसने कहा जी मैंने नहीं आना। उसने फिर दूसरी मलका को सिलेक्ट किया, उसने कहा इसको हमेशा के लिए दूर कर दो, इसको आइंदा मैं शक्ल मेरी ना देखने कभी। उसके बाद उसने इसकी कभी शक्ल नहीं देखी। लेकिन अगर हम भी बादशाह की बात नहीं मानेंगे, साइड हो जाएंगे। इसमें कोई बचत नहीं है, क्योंकि बादशाह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपकी और मेरी निजात के लिए। उसने अपना खून बहा दिया, उसने अपने लहू के आखिरी कतरे तक दे दिए ताकि आप और मैं निजात पाएं। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो और हमेशा की जिंदगी की बातों की बाबित, और वो किताब मेरी गवाही देती है, लेकिन फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। आप मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते हो बताओ? आज अड़ जाते हैं किसी ना किसी। नूह ने कहा भाई आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी। मैं कहता हूँ वो जानवर अच्छे, कुत्ते चले गए, शेर चला गया, गीदड़ चला गया, बिल्ले चले गए, इंसान नहीं गए। और जो चला गया जानवर गया, जानवर भी बच गया। अगर इंसान गए थे, उसके अंदर जो 8 जानें थी बची गई थी ना। उसके अंदर इतनी जगह उसने बनाई थी कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, उसमें पूरी जितनी दुनिया भी आ सकती थी। 3 दर्जे बनाए थे, पता नहीं कितने लाख क्यूबिक फीट बनती, गौरव ने उसका हिसाब लगाया, इतनी जगह थी उसके अंदर। लेकिन जगह बहुत थी, गया कोई नहीं। और लिखा उसको ऊपर से नीचे से उसमें राल लगाई थी। कश्ती जो है खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करती है। कश्ती के 3 दर्जे थे, यीशु के भी बाप बेटा रुकदस 3 हिस्से। 3 तरह से खुदा ने अपने आप को जाहिर किया इस दुनिया में। राल वाटर प्रूफ बनाती थी, लुक कंपाउंड। आज राल जो है यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। आज यीशु मसीह का खून हमारे पर आना चाहिए, बचत खून में है। आज हम बहुत लापरवाह लोग हैं। हम ऐसी मुनादी नहीं करते हैं कि बस ठीक है जिधर हो, नहीं, हम कहते हैं जिधर नहीं हो, जो ये कहती वो सही है, बस जो इससे बाहर है सब बर्बाद किए जाएंगे। और आखिर में फिर लिखा, एक दिन फिर बारिश शुरू हुई, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, हंसते रहे कहते बता यार कभी इतनी बारिश आई है। करते करते जब सीरियस काम हो गया ना, जब कश्ती भी, उन्होंने कहा भाई सॉरी यार तूने बुलाया था, सॉरी मैं जरा बीज रहा, खोल ना दरवाजा। ने कहा भाई अब तो खुदा ने बंद कर दिया, मैं तो 120 साल तक गला फाड़ कर चिल्लाता रहा, जब तुम्हें शर्म नहीं आई अब चिल्ला रहे हो। लिखा खुदा ने बंद कर था, कलाम पढ़ गए लिखा। तो लिखा खुदा के बंद के खोल सकता है? ये इसका जो ताले का चक्कर है फिर नूह के हाथों में नहीं था। उसने कहा नूह खोल देगा, ठोसता नूह खोल देता। नूह के कोई चाचे ताए आ जाते, रिश्तेदार, कहते भाई चल गलती होगी माफ कर दे यार, शायद नूह खोल देता। उसने ताला अपने कंट्रोल में, उसने बाहर से लॉक कर दिया, पक्का लॉक कर दिया। उसने कहा अब कोई ना अंदर से बाहर आए ना बाहर से अंदर जाए। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कितनी दुआ करते हैं हम, कितना खुदा को टाइम देते हैं, कितना टीवी को टाइम देते हैं, कितना हम दुनिया को टाइम देते हैं, कितना हम दुनियावी काम कर रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है जनाब, यीशु की आमद करीब है। अभी आज मैं एक भगत से मिले, मेहर भाई, वो बदरूमें निकालते रहते हैं, वो कलाम का उनको एक लफ्ज नहीं पता। कहता पुत्र मैं बपतिस्मा नहीं लेंदा। मैं क्यों? कहता क्योंकि लिखा है कि इन लोगों ने अपने शिकस्ता हौज खोदे, उनमें पानी ठहर नहीं सकता, अपनी तलीमें बनाई पुठी। मैं कहा बाबा जी बस ठीक है जाओ। उसकी फैमिली आधी से ज्यादा तैयार हो गई, ले रहे बपतिस्मा, वो ले भी लिया कईयों ने, उसके बेटे ने ले लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई कलाम पढ़ा, उनको खौफ आ गया, लेकिन आज खुदा के पास आना नहीं चाहते। लिखा हम सुबह तक दिल भरकर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से अपना दिल बहलाएं। आज दुनिया के जितने मीडिया है हमारे पास, हमें सबका पता है कौन से ड्रामे में कौन सा एक्टर मर गया था, कितनी किस्तें, 500 सुना मैंने तो 1000 किस्त वाले ड्रामे भी आए मेरे। कहते ना मैनू ड्रामा ना बना, और ड्रामे देखते बैठ के। अब मुकाशा किताब में लिखा है झूठी बात का हर एक घड़ने वाला और पसंद करने वाला उस बादशाह से बाहर रहेगा। तो ये सच्ची बातें हैं कि झूठी? झूठी है। जिन्होंने बनाई है वो भी 115 रुपए में लिखा है, गूंगे बुतों के ताल्लुक से। वो उनकी आंखें वो देख नहीं सकते, उनके कान है वो सुन नहीं सकते, उनके होंठ है पर बोल नहीं सकते, उनके पाँव चल नहीं सकते, उनके हाथ है पर छू नहीं सकते, नाक है पर सूंघ नहीं सकते। लिखा है बुतों के बनाने वाले भी बुत हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उस पर भरोसा रखते हैं। आज
जो झूठी बातों को पसंद कर रहे हैं और झूठी घड़ने वालों को, ये सबको खुदा सजा देगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फिर वो जो आस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं, जब दूसरी मलका उसने विष्टि मलका को रिजेक्ट किया और उसने फिर जब आस्तर को सिलेक्ट किया, आस्तर ने वहां पर आकर, आस्तर ने 2 साल उसकी तैयारी पे लगे थे, क्योंकि उसने बादशाह के सामने जाना था। 2 साल हमारी तैयारी, हम कहते हैं 1 मिनट में तैयार है, मसला ही कोई नहीं। उसकी तैयारी में 2 साल लगे। ये हम जो है ना, हम तैयारी में ही आज, हम रोज नई बात सीखते हैं, हम रोज कलाम में बढ़ते हैं, हम रोज नया नया कलाम सीख रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको तैयार होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। झूठी मनपसंद कहानियों की तरफ रजू मत करें। बेटा चांद को चंदा मामू कहते हैं, हमें यही बता बता के मार दिया। ओ अमेरिकनों के बच्चे देखो, वो मरीख मुश्तरी की बातें करते हैं। वो बच्चे इतने फास्ट हो गए, आज गूगल अर्थ का जमाना है, वो यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख लेते हैं। अब वो बातें नहीं, झूठी कहानी है और फोके फैर नहीं चाहिए हमें ठोस बात चाहिए कलाम की। और लिखा है, मुकाशवा किताब देखें हम 19वें बाब की 7वें आयत से 10वें आयत तक पढ़ें। मुकाशवा किताब, मुकाशवा 19 7वें आयत लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। बीवी कौन है? दुल्हन। हम सारे, इसमें ही और शी का कोई कंसेप्ट नहीं है। याद रखें, इस बात को भी ध्यान में रखें। जब हम आसमान पे जाएंगे तो ही और शी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। वहां पे यीशु मसीह ने बताया हमें, आसमान पे रोबन जो है ये नहीं कहेगा कि मैं आदमी हूँ, वो अपनी मिसेस को ये नहीं कहेगा तू औरत है। वहां ये चक्कर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा वहां पर हम फरिश्तों की मानिंद होंगे, फरिश्तों की मानिंद। हालेलुया। बर्रे की शादी का वक्त आ पहुंचा और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हालेलुया। और उसने मुझसे कहा, लिख मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैंने उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा और उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा हम खिदमत और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदा ही को सजदा करना, किसी बुत को नहीं करना, किसी नबी को नहीं करना, किसी देवी देवता को नहीं करना, सिर्फ खुदा ही को सजदा कर। फरिश्ते ने यूहन्ना को कहा कि मुझे ना सजदा कर, मैं भी तेरा हम खिदमत हूँ, मैं भी यीशु मसीह के लिए काम करता हूँ, बर्रे के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ मेरे अजीजों, अपने आप को चेक करें और इस धोखे में ना रहें कि मेरा शौहर जो है वो पूरे चांद के वक्त घर पर आएगा। मैंने क्वेश्चन रेस किया था, अगर वो पहले आ गया और हमें तैयार ना पाया तो लिखा उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आनन फानन एक फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा और खुदावंद यीशु मसीह बड़े मकर्रब फरिश्ते की ललकार और आवाज के साथ बादलों पर आएंगे और जो ईमानदार लोग हैं क्या करेंगे जी? ऐसे करके हवा में, हम लोगों की जो ग्रेविटी है, ये जो कशिश हमें जमीन तक खींच के रखती है, जो जिंदा होंगे वो ऐसे उड़ जाएंगे, जो मुर्दा होंगे वो जिंदा हो जाएंगे और सब उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे पूरी बरात की सूरत में। हालेलुया। बर्रे की शादी, क्योंकि बर्रा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन दुल्हन क्या तैयार है? क्या दुल्हन ने तौबा की है? क्या दुल्हन ने लिखा, तू कहता है कि मैं देख सकता हूं, तू अंधा है, तू ख्वार है, तू गरीब है, तू नंगा है। उसने कहा तू मुझसे पोशाक ले ताकि तेरी बरहंगी ढांकी जाए। क्या हमें पोशाक मिल गई है? अगर हम तौबा करें, रोमियो खत में लिखा, और वो रास्तबाजी जो मसीह यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। बेनिन कहता है, जब मैं यंग लड़का था तो कहता है, हमारे चर्च में बड़ा खादम आया वर्ल्ड वाइड, कहता जी मेरी ड्यूटी लग गई कि तूने इसको ना कलाम के बाद ना तूने इसको होटल छोड़ के आना। कहता मैं खुश हो गया। बेनिन कहता है, मैं कहा लो जी ताजी से दुआ करूंगा, बातचीत। कहता मैं उससे बात करने की हिम्मत ना पड़े, इतना बड़ा खादम। कहता मैं चला तो गया साहब। कहता होटल का कमरा भी करीब आ गया, होटल में चले गए। कहता सर सॉरी, वो एक बात करनी थी। यार बात कर, हुक्म कर, बता क्या बात करनी। कहता सर मैंने पूछा था मैं अच्छा आदमी कैसे बन सकता हूँ। कहता उसने मुझे गुस्से से कहा, ऐसे करके कहता उंगली लगा कर मुझे दीवार के साथ लगा दिया। उन्होंने कहा कोशिश भी ना करना अच्छा बनने की, इंसान अच्छा नहीं बन सकता। उसने कहा यीशु मसीह के खून में छिप जा, यीशु मसीह के खून को ले ले, यीशु मसीह पर ईमान ले आ, तू पाक और साफ हो जाएगा। कहता वो बात मैंने आज तक पल्ले बांधी और मुझे पता लगा था मेरी जिंदगी तब ऊपर आई है। कहता मैं रोज नेकियों के चक्कर में रहता था, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि नेकियां नहीं करनी, अच्छे काम करने, लेकिन थ्रू द क्रॉस, थ्रू द क्राइस्ट, यीशु मसीह की दुल्हन होते हुए, क्योंकि हम उसके नाम से नामजद हैं। मेरी दुआ है कि आप जागते और बेदार रहें और आधी रात को भी दूल्हा है, किसी भी वक्त आए। आप आज रात अगर हमारा दम निकल जाए तो क्या होगा? मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। मेरा दम निकल जाएगा, मैं खुदा में चल जाऊँ, और अगर ना निकला यीशु आ गया तो मैं उड़कर उसका इस्तकबाल कर लूंगा। लो मेरे पास तो दलेरी है, ये अपनी नेकियों से नहीं है, क्योंकि बर्रे ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी है, बर्रे ने मेरा फिदिया दे दिया है और मैंने पूरे तरीके से जिस
स्टेप बाय स्टेप जो चीजें रिक्वायर्ड है बाइबल के मुताबिक मैंने ईमान रखा उन पे कि खुदावंद मेरा है नजात देगा, उसको मैंने अपना बादशाह मान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद आपको बरकत दे। आए दुआ करें।